श्रोताओ नमस्कार। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी इन दिनों अपनी चरम सीमा पर है और नए नए रिकॉर्ड नित दिन ये बनाती जा रही है और आसमान को छूती जा रही है। गर्मी ऐसी है कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है, लेकिन क्या करें, हो चुकी है गर्मी, हो रही है। ये गर्मी क्यों है, क्यों बढ़ रही है और किस तरह से हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं, इस सब के लिए बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री SC शर्मा, जो कि ऑफिस इंचार्ज हैं मेट्रोलॉजी ऑफिस जम्मू के। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। सर देखिए, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग की तरफ हम रुख करते हैं। कोई भी जानकारी जब मौसम की लेनी हो कि मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं होगी, ये गर्मी जब बढ़ रही है तो मैं सबसे पहले आपके ऑफिस का जो काम होता है उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह से मौसम, क्लाइमेट, इन पर किस तरह से आप नज़र रखते हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया, जो हमारा मौसम कार्यालय जम्मू है ये भारत मौसम विज्ञान विभाग का है। जैसे भारत वर्ष में बहुत सारे कार्यालय हैं, उसमें से एक कार्यालय ये है। हमारा काम 24/7 महीने में पूरे साल में चलता है। इसमें हम क्या करते हैं कि दिन में हर 3 घंटे के बाद हमारी एक सतही ऑब्जर्वेशन होती है, सरफेस ऑब्जर्वेशन होती है, जिसमें कि हम सरफेस के वेदर पैरामीटर्स, जिसमें कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, क्लाउड्स, विजिबिलिटी, जो भी वेदर पैरामीटर्स हैं उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ना केवल हम करते हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक ही स्टैंडर्ड टाइम पे, जिस टाइम पे जैसे कि हम 8:15 साढ़े 8 बजे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, इसी टाइम पे पूरे भारतवर्ष में ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, जिनको हम साइनेप्टिक ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। हम जी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर मिन टाइम इसको हम ट्रांसमिट करते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट चैनल्स होते हैं। जी, आज हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत बढ़ रही है और पिछले 3 महीने से ही अंतर्राष्ट्रीय सतह पर ही ये प्रेडिक्शन हो गई थी कि इस बार जो गर्मी है ये बहुत ऊपर जाने वाली है। आप क्या समझते हैं कि गर्मी इस तरह से जो बढ़ रही है, इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, कारण जैसे कि बहुत ये चर्चा है, मीडिया में भी है, पेपर्स में भी है कि ये जो गर्मी बढ़ रही है इसका मुख्य कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये मैन मेड, आप समझ लीजिए कि एक खुद की तैयार की हुई आपदा है, समस्या है जो कि सामने आ रही है। तो जैसे कि अगर हम 1 सेंचुरी पीछे चले जाएं, तब जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर था वो आज के जो करंट अर्थ का टेम्परेचर है उससे 1.1 से लेकर 1.2 डिग्री कम था जी। और आज की डेट में ये ज़्यादा हो रहा है जी। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि हमारी डिफॉरेस्टेशन हो गई है, जिसमें कि हम फॉसिल फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली नीड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में है। फिर हमारी ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है कि ये हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं और जितनी ज़्यादा ये होंगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जितना उत्सर्जन हो रहा है, बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो ये गैसेस जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो उतनी ज़्यादा ये ट्रैप हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में, और जितनी ज़्यादा ये होंगी उतने ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से क्या हमारा मतलब है कि जो एवरेज वेदर कंडीशंस जो 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले थी, आज की डेट में वो वैसी वाली कंडीशंस नहीं है। यानी कि जो टेम्परेचर हमें 20-25 साल पहले मिला करता था उसमें अब परिवर्तन आ रहा है, वो बढ़ रहा है। जी, गर्मी बढ़ती है तो हम लोग पंखा इस्तेमाल करते हैं, कूलर इस्तेमाल करते हैं और AC में बैठ जाते हैं, चाहे वो गाड़ी है या घर है, तो हम सोचते हैं कि इस संकट से हमने निजात हासिल कर ली है। लेकिन हाल ही में एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें कहा गया है कि जो बहुत ज़्यादा गर्मी है ये एक खामोश लेकिन भयानक दुश्मन है पूरी धरती का, और इस पर अगर काबू नहीं किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। गर्मी एक बहुत गंभीर दुश्मन है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि गर्मी होती है तो हम AC में छुप जाते हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर चुनौतीपूर्ण दुश्मन है हमारा, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सुनने वालों को आप बताएं कि इसकी कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो हमारी सेहत पर, हमारे वातावरण पर, हमारे क्लाइमेट पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर और कुल मिलाकर हमारी अर्थ पर बुरा असर डाल सकते हैं। देखिए, हम अपने एक छोटे आराम के लिए एक दूसरी समस्या क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि हम गर्मी से निजात पाने के लिए AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक आराम के लिए हम दूसरी समस्या को क्रिएट कर रहे हैं। जो AC है ये फ्लोरोकार्बन्स इमिट कर रहे हैं जी। तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे एमिशंस के लिए। उसके मतलब जो कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर ग्लोबल वार्मिंग को, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम एक आराम को मिटिगेट करने के लिए एक समस्या को हम बढ़ा रहे हैं। जी। दूसरा,
जैसे कि अभी लोगों के पास अगर 4 लोग हैं घर में, तो उनके पास अगर वो कामकाजी हैं तो वो 4 के 4 लोग अपनी गाड़ी रख रहे हैं। जी। गाड़ी रखने का यही मतलब वो हो गया कि गाड़ी जब वो पोल्यूटेंट क्रिएटेड है, उससे पोल्यूशन क्रिएट होगी, उससे एमिशंस होगी, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगी बाहर। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तो पेट्रोल बर्न करेंगे, जहाँ फिर नेचुरल गैस बर्न कर रहे हैं, जहाँ पर डीजल। तो ये चीज़ें जब बर्न होती हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से फिर टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज की तरफ हम जाएंगे। जी, बेसिकली देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश होकर सिर्फ अपना और इस टाइम का, प्रेजेंट का सुख देखते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, इनसे निपट गए तो समझिए सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बहुत सारे दूरगामी जो परिणाम हैं जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। गर्मी जब अधिक बढ़ जाती है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लू के केसेस आते हैं जी। हालांकि ये आपके डिपार्टमेंट का काम तो नहीं है गाइड करना। मैं आम जनता को आपके थ्रू बताना चाहूँगा कि गर्मी की कंडीशंस में हम तो कहते हैं कि बाहर मत जाओ, लेकिन अगर घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो किस तरह की एहतियात जो है वो लोगों को बरतनी चाहिए। देखिए, जैसे अभी जम्मू का जो पिछले दिनों का वेदर चल रहा है, तो हमारे रिकॉर्डिंग में ऐसा आ रहा है कि पिछले 8-10 दिन से जो अधिकतम तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर, वो 40 या 40 से ऊपर पिछले कई दिन से, लगभग 8-10 दिन से चल रहा है जी। जिससे कि आपने ये टर्म सुनी होगी, हीट वेव चल रही है। जी जी जी। हालांकि ये इसमें 2 चीज़ें रहती है, क्वालिटेटिव चीज़ रहती है और क्वांटिटेटिव चीज़ रहती है। हाँ जी, मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पे हैं तो हमारे सुनने वालों को इसका फ़र्क बताइए कि उसमें फ़र्क क्या है। क्वालिटेटिवली हम ये कहते हैं कि हीट वेव का मतलब है कि जब टेम्परेचर सहन, ह्यूमन बॉडी जो सहन कर रही है उससे ज़्यादा हो जाता है जी। और हमें बेचैनी सी होने लगती है, जी, तो हम कहते हैं कि हम हीट वेव की तरफ बढ़ रहे हैं जी। लेकिन क्वांटिटेटिवली मौसम विभाग ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हम हीट वेव डिक्लेयर कब करते हैं। उसमें 2 क्राइटेरिया रहता है कि प्लेन स्टेशंस के लिए हमारा 40 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर होना चाहिए जी, और फिर एक हमारा होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि हम पिछले 20-25 साल का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं और जो एवरेज आता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जो हम आजकल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दैट इज एक्चुअल टेम्परेचर। तो हम एक्चुअल टेम्परेचर का डिपार्चर लेते हैं नॉर्मल से जी। अगर एक्चुअल टेम्परेचर नॉर्मल से डिपार्चर 4.5 या उससे ज़्यादा होता है लगातार 2 या 3 दिन जी, तो हम कहते हैं कि हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे हम जी। लेकिन यही टेम्परेचर अगर हम 6.4 या उससे ज़्यादा हो जाए जी, तो तब हम कहेंगे कि ये सीवियर हीट वेव है जी। तो एक क्राइटेरिया तो हमारा ये रहता है। दूसरा, अगर हम नॉर्मल डिपार्चर नहीं लें, हम सीधे कहेंगे कि अगर हमारे स्टेशन का टेम्परेचर 45 डिग्री है और ये टेम्परेचर 2 या 3 दिन लगातार जारी रहता है तो तब भी हम कहेंगे कि ये हीट वेव है जी। और ऐसे ही 47 या 47 से ऊपर चले जाए हम तब कहते हैं कि ये सीवियर हीट वेव है, जो हीट वेव या सीवियर हीट वेव है। तो जम्मू के लिए भी एक प्रेडिक्शन है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ टेम्परेचर और बढ़ सकता है, तो कितना तक यहाँ जाने की आशंका है? देखिए, अभी इस सीजन का जो मैक्सिमम हमने अभी तक इस सीजन का, समर सीजन का रिकॉर्ड किया है वो 42.2 डिग्री जी अभी तक रिकॉर्ड किया है। वो 2 दिन पहले आया था जी। लेकिन इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया है। 45.5 डिग्री हमने 2013 में रिकॉर्ड किया है और ऑल टाइम हाई भी हमने 47.8 जी, वो हमने 1984 में रिकॉर्ड किया है जी, 1988 में भी रिकॉर्ड किया है जी। ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम गर्मी हो रही है, लेकिन अब ऐसा है कि लोगों में अवेयरनेस हो गई है जी, तो मीडिया में ये चीज़ें चर्चा में भी आ रही है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि हीट वेव क्या है, या लोग वेदर की तरफ अवेयरनेस उनकी ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा चर्चा में। लेकिन ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, अधिकतम तापमान पहले भी बढ़े हैं। इस बार का जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 42.2 है और हम संभावना ये भी है कि इससे ज़्यादा 45 के करीब भी जा सकता है। और हीट वेव हम तभी बोल देंगे इसको अगर हमारा 45 चले जाएगा और 2-3 दिन वो मेंटेन रहता है, तो हीट वेव हम इसको बोल देंगे। शर्मा साहब, एक वर्ड हम यूज करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और उसके बाद वो आंधी बांधी आती है, बारिश आ जाती है। अभी इसी फ्राइडे को शाम के टाइम थोड़ा सा जम्मू में मौसम खुशनुमा हो गया था, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की है या कुछ लोकल बहुत ज्यादा गर्मी हो जाने के कारण ऐसा हुआ है, या ये क्या इफेक्ट करता है, किस तरह से? एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। WD
कि हम फोरकास्ट कर देते हैं पहले ही कि वो अप्रोच कर रही है और हम बता देते हैं, जैसे वीकली हम फोरकास्ट कर रहे हैं, फोर्टनाइटली भी फोरकास्ट करते हैं। नहीं, जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं तो वो इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी में कुछ होता है या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज नथिंग, ये हवा है जी, जो कि हवा वेस्ट की तरफ से आ रही है जी, तो वहाँ एयर प्रेशर बनता होगा। जी 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 जी, तो उसकी वजह से WD जो है, जो हमारा जैसे हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे हमारा J&K है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जहाँ पे मैक्सिमम जो वेदर डिस्टर्बेंसेस होती हैं या रेन वेयरिंग क्लाउड्स आते हैं, वो WD की वजह से आते क्योंकि हैं। नियरेस्ट जो सी है अरेबियन सी है जी वहाँ जी, पास। ये जो फिनोमेना है, ये ऐसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से क्रॉस करके हमारी तरफ आता है, क्योंकि फ्रॉम वेस्ट आ रहा है, इसलिए हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को बोलते हैं। जी, तो जो इसके उस तरफ जो कंट्रीज हैं वो उसको ईस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम इस तरफ पढ़ते हैं वेस्ट की तरफ, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये उधर से वेस्ट की तरफ से आ रहा है। तो जो फ्राइडे को शाम को जो आंधी आ गई, ये किस वजह से आई होगी? ये एक्सेसिव हीटिंग, जो ये लोकल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि एक्सेसिव हीटिंग पीछे, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 7-8 दिन से हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 40 या 40 से ऊपर चल रहा था। जी, कभी पहले भी हुआ होगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इस सीजन में क्या हुआ कि पिछले 8-10 दिन में लगातार 40 से ऊपर टेम्परेचर बढ़ गया है, जिससे कि एक्सेसिव ग्राउंड हीटिंग हो गई है। जी, और उस ग्राउंड हीटिंग की वजह से ये जो लोकल डिस्टर्बेंस हुई है, उसकी वजह से जैसे आपने देखा विंड स्टॉर्म चला है, थोड़ी बहुत बारिश कल हो गई। जी, पिछले कुछ सालों में हर फील्ड में बहुत तरक्की हुई है। पिछले 2-3-4 डिकेड्स से बहुत चेंजेस हुई हैं। इवन मौसम का जो पूर्व अनुमान है उसे लगाने के लिए भी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या जम्मू लेवल पर भी वो हम सारी फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं जिनके बेसिस पर ये सारी जानकारी या प्रोडिक्शन जो है मौसम की हम शाया करते हैं? बिल्कुल, देखिए समय के साथ बहुत सारी इनोवेशंस हुई हैं, डेवलपमेंट हुई है, वेदर फ्रंट पे भी हुई है, और हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने आगे सामने लाई हैं, जिसके कारण हमारी जो वेदर फोरकास्ट की एक्यूरेसी है वो डे बाय डे बढ़ रही है। आम जनता में भी अभी परसेप्शन या क्रेडिबिलिटी, जो वेदर रिलेटेड हम एडवाइजरी इशू करते हैं, जहाँ उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बड़ी उत्सुकता से लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और यकीन भी करते हैं। जी जी जी। तो समय के साथ वेदर डिपार्टमेंट में, जैसे हमारा मौसम विभाग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमने लाए हैं, जिससे कि वेदर फोरकास्ट की एक्यूरेसी हम बढ़ा पाए हैं। जी। और आज की डेट में भी हम जो वेदर फोरकास्ट दे रहे हैं, हम फोर्टनाइटली भी देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, वीकली भी देते हैं, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट देते हैं, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट देते हैं। जी, अब जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की कि लू लगने से बचने के लिए अगर हमें घर से बाहर निकलना है तो किन किन ज़रूरी एहतियात की जो पालना है हमें करनी चाहिए? देखिए, लू, पहली बात तो ये है कि ये जो जिसको लू हम बोल रहे हैं, ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, यानी कि 10 साल से छोटे हैं, या फिर हमारे एल्डरली लोग हैं जो 60 से ऊपर हैं, तो इनके लिए ज़्यादा खतरनाक रहता है। तो पहले तो चाहिए कि अगर हमें इनको कोई ज़रूरी काम नहीं है तो इनको हम बाहर निकलने से मना करें। जी, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनका कारण इंसान ही खुद ही बनता जाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। घर में छोटे लेवल पर अगर हम प्लांटेशन करते हैं, पौधे लगाते हैं, क्या उससे भी एटलीस्ट हमारे घर की सराउंडिंग पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इसका असर हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि इसका कोई लार्ज स्केल फ़र्क पड़ेगा, इतना होता नहीं है। लेकिन हम अपने घरों में, अपने आंगन में, जहाँ आजकल तो आंगनों में भी जगह लोगों के रही नहीं है, क्योंकि सारा एरिया कवर कर दिया है, तो गमलों में पौधे हम लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी सराउंडिंग की हवा है उसको क्लीन कर सकता है वो। तो अच्छा है कि इस तरफ लोगों को जाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने घरों में पौधे वगैरह लगाएं। जी, शर्मा साहब, अपने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला और ढेर सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के साथ साझा की। आपका धन्यवाद करता हूं, और सुनने वालों को भी ये मैं कह रहा हूं कि जो हीट वेव चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें एहतियात बरतें और कोशिश करें कि जैसे सर ने बताया कि एसीज़ का इस्तेमाल कम करें। बिल्कुल नहीं कि थोड़ी सी गर्मी लगी तो एसी लगा दीजिए। इसका बड़े दूरगामी और भयंकर परिणाम हमारे सेहत पर हो सकते हैं, हमारी धरती पर हो सकते हैं, हमारे वातावरण पर हो सकते हैं। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।